नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे रेयर क्लासेस स्टडी चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाल ही में जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो इस डायरेक्शन में स्टडी करना स्टार्ट किया था उस डायरेक्शन में एकदम परफेक्ट लेवल था और हमारा सब कुछ वही पेपर मैच भी हो रहा था। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने इस यूपीपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को कैंसिल किया है और री एग्ज़ाम की डेट रखी है। तो उसके पर्पस में हम फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि यूपीपी कांस्टेबल के लिए, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए और यहाँ तक कि एयरफोर्स के किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, मैंने कुछ ही समय रखा है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन पर डे रहेंगे आपके पास। तो चलो उन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की डेट क्या हमें जान लेना जरूरी है। टुडेज डेट इज 1st of March 2024। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाएं दी हुई हैं 3:2 में है, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखो, पेरीमीटर अगर किसी रेक्टेंगल का दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप दिया हुआ है उसका, ठीक है। परिमाप क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 60 सेंटीमीटर परिमाप है इसका और दो है, एक 3 है और एक 2 भुजाएं हैं इसकी, मतलब पेरीमीटर दिया है 60, है ना। पेरीमीटर दिया तो सबसे पहले जो वैल्यूज दी हुई है उनको हम लिख लेंगे। तो पेरीमीटर दिया तो हम पेरीमीटर को लिखेंगे, पेरीमीटर यानी P इक्वल्स टू कितना है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या दिया हो, उसकी दो भुजाएं दी हुई हैं, दो भुजाएं, दो आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, मतलब जो दो है वो 2x रेशियो 3x के अनुपात में है। क्लियर, 2x और 3x के अनुपात में। अब कहा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालना, तो हमें पता है सबसे पहले पेरीमीटर से हम इनके साइड्स निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप जिससे बोलते हैं। अगर रेक्टेंगल का निकालेंगे तो फॉर्मूला देखिएगा, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 into L प्लस B, है ना। हमने इसे L कंसीडर करा है और इसे हमने B कंसीडर करा है, मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये B है और ये L है। आप समझिए हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। तो 2 को 2 ही रखेंगे इनटू L प्लस B, यानी 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 60। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर में यानी परिमाप दे रखा है उसका 60 दे रखा है। तो एक चीज देखेंगे, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, मतलब ये इधर का 10 का 0 ये कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास 6। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x कितना आया 6। अब इससे हम इसकी भुजाएं निकाल लेंगे जो कि 2:3 अनुपात में दे रखी थी। तो इस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, हम इसको लिखेंगे, जस्ट 1 मिनट। इस 2 को हम लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 2 को देखिएगा, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 12। और 2 को जब हम 3 से 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना निकल के आएगा 18। हमें क्या पता चला, ये जो 18 और 12 है ये इनके साइड्स आए हैं, इसमें से एक लेंथ है और एक इसकी ब्रेथ है। पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए L इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। हमने कहा अगर यहाँ पे कहा ये आयत है, ये एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है। अब इस आयत में क्या किया गया है, एक तो 12 सेंटीमीटर है जो कि ये हो जाएगा और एक 18 सेंटीमीटर है जो कि ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, आयत जो होता है यानी रेक्टेंगल जो होता है इसकी पैरेलल लाइंस इक्वल होती है। कहने का मतलब मेरा ये है, ये 18 है तो इसके सामने वाली भी भुजा 18 होगी, ये 12 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 12 ही होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ कितनी हमारी है 12, ब्रेथ कितनी है हमारी 18, मतलब ये हुआ, हम इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लेंथ 12 इंटू ब्रेथ 18, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान से सुनिए, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमसे पूछा गया था इस
क्वेश्चन में पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। उम्मीद है यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा, और ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रिसेंटली यूपीपी के क्वेश्चंस में ये सारे आए हुए हैं, हमने वहीं से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर, ठीक है, 19 शेष बचता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कहा गया है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यानी उस संख्या को, माना वो संख्या क्या है, x है, हमें ये संख्या नहीं पता, संख्या x है। अब इसको किससे विभाजित करने पर, 119 से विभाजित करने पर, मतलब ये हुआ इसको 119 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर आता है वो 19 आता है, यानी रिमाइंडर कितना आता है, 19, ठीक है, 19 आता है। अब कहा जा रहा है उसके बाद में यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित करा जाए, तो ध्यान से समझिएगा, अगर 17 से विभाजित करा जाए तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है, वो क्या है, ध्यान से सुनिए। हमें ये सब एक्स मानने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, एंड वो अप्रोच क्या है वो आपको समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है यदि उसे इससे 119 से विभाजित करते तो 19 शेषफल बचता है। अगर उसी संख्या को हम 17 से कर दें तो हमारे कितना बचेगा। तो ध्यान से सुनिए, इस तरह से 17 से अगर हम करेंगे तो माना कि 17 है और इसको हमने 19 से कर दिया। जस्ट इसमें करना क्या होता है, आपको इस 119 से, यानी ऊपर दी हुई वैल्यू में जो ऊपर वैल्यू दी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर 119 है तो 119 को डिवाइड करने पर 19 बचता है। तो सिंपल सी बात है, वो संख्या को अगर हम 19 से ही हम कर दें तो क्या हो, 17 से कर दें तो 19 को 17 से कर देंगे तो 17 1 जा 17 हो जाएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर में जो बचेगा हमारे पास वो 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 ही हमारा क्या बचेगा, शेषफल। हमसे पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 17 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। अगर इस संख्या को 17 से विभाजित कर दे तो शेषफल इसका 2 बचेगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। ध्यान से सुनिए, वहां पर दिया गया है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी स्पीड दे रखी है, जो स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर घंटा। ओके, अब उसके बाद में क्या दे रखा है, 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, यानी 25 मीटर भुजा, यानी साइड कितनी दी होगी, जो साइड दी हुई है वो है 25 मीटर, 25 मीटर। अब क्या दे रखा है, एक वर्गाकार, मतलब इसमें क्या कह रहा है, 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान। तो वर्गाकार मैदान की बात अगर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बात कर रहा है स्क्वायर में। अच्छा, स्क्वायर में एक रूल आपको समझना पड़ेगा, वो ये है, बताता हूं मैं आपको, ये एक स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है, स्क्वायर का फॉर्म है। इसमें कहा गया 25 मीटर की साइड है, अगर ये 25 है तो एक बात बताइए मुझे, ये भी 25 होगा, बिल्कुल 25 होगा, और ये भी 25 होगा, और ये भी 25 होगा, है ना, यहां तक तो समझ में आया। अब कहा जा रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर मैदान में कितना समय लगेगा, यानी इसको दौड़ने के लिए। सबसे पहले जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, ये हमारी 9 किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर है, तो इसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो रूल्स होते हैं, जब भी कभी भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो 5/18 से उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक समझ में आया ना, ये दो रूल्स हैं, जरूरी है। तो मैं ये वाला रूल अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। अच्छा, जाना ही क्यों होता है, ये रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है वो 25 मीटर की दे रखी है। इसका मतलब ये है कि वो 25 मीटर है, तो इसे भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 9 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे, तो 9 इंटू, मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई इंटू 5/18, तो 9 1 जा 9, ठीक है, और यहाँ से 2 टाइम काटेंगे, 9 2 जा 18, तो आएगा कितना हमारे पास 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक तो हमने इसकी वैल्यू को चेंज करा। अब एक चीज जरूरी है, नेक्स्ट कहा गया है कि 25 मीटर भुजा वाले, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान में, तो ध्यान समझिएगा,
इसके एक साइड 25 है तो चारों साइड कितनी हो जाएंगी, तो 25 इंटू 4 करेंगे, और है कितना टोटल, डिस्टेंस हम उससे डिवाइड कर देंगे, जो इसकी स्पीड है स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड कितनी है 5/2। ध्यान से सुनिए, अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो ये वाला फ्रैक्शन होगा ना 5/2, देखिएगा इस 2 को, इस वाले 2 को हम ऊपर ले आएंगे, मतलब यहां से हम इस 2 को हटा देंगे, इस 2 की हमारे पास यहाँ पर जरूरत नहीं, इस 2 को हम यहाँ पर ऊपर भेज देंगे, मतलब इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में इस तरह की वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो ये करना है ना, उस फ्रैक्शन की वैल्यू को ऊपर हम भेज देंगे। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो 5 1 जा 5 यहाँ पे कट होगा, एंड 5 5 जा 25, एंड 5 4 जा 20, एंड 4 2 जा 22 जा कितना होता है 40। आंसर क्या आ रहा है हमारा सेकंड में, तो 40 सेकंड, क्योंकि हमसे टाइम पूछा गया था, तो 40 सेकंड इज आवर राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका 40 सेकंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ये हमसे टाइम पूछा गया था, तो टाइम कितना है 40 सेकंड। ये वैल्यू कहीं नोट कर लीजिएगा, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारे पास जो है ये सीरीज का क्वेश्चन है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इस समय आया है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला बेस्ड करते हैं। अगर आपने इंटर मैथ से करा होगा तो बेसिकली ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले सीरीज जो दे रखी है, सीरीज दे रखी है हमारे पास 26। सीरीज को सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे 26। ठीक है, 20, उसके बाद में दे रखा है 14 है, 14 के बाद में दे रखा है 8। ठीक है, 8 डैश 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 डैश, इसका 21st टर्म निकालना है, यानी 21वां पद निकालना है। तो ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हो तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है उसको आप नोट कर लीजिए। अगर किसी नंबर तक पूछ रहा है 21वां टर्म, 20वां टर्म, 24वां टर्म, है ना, कोई भी टर्म पूछ ले तो एक फॉर्मूला याद रखना आपको, TN, यानी टर्म जो होगा वो क्या होगा, टर्म क्या होगा। पहले देखते क्वेश्चन है इसका। हाँ, 21वां टर्म हमें निकालना है, 21वां टर्म निकालना है। TN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। समझ गए यहाँ पे A क्या है, D क्या है, N क्या है, ये बहुत सी चीजें आपके माइंड में उठी होंगी, मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। तो ये जो 26 है ना, यहाँ पर ये जो 26 है ये काम करता है हमारा A का, 26 काम करता है हमारा A का। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, A इक्वल्स टू 26। ठीक है, A इक्वल्स टू 26। N क्या है, N जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया कि 21वां टर्म निकालना है, तो N इक्वल्स टू 21। क्लियर। और D क्या है, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, D इक्वल्स टू, जो D होती है वो दूसरे टर्म से पहले वाले टर्म को हम माइनस करेंगे, मतलब 20 माइनस 26 इक्वल्स टू माइनस का 6, 21 एंड 26। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। बस अब इसे फॉर्मूले में पुट करिए, तो फॉर्मूला जो दिया हुआ है A प्लस N-1, तो A की वैल्यू 26 की जगह पे 26 को पुट करेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस का हम यूज करेंगे, प्लस N-1 यानी N इक्वल्स टू 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 एंड मल्टीप्लाई रहेगा D के साथ में। D की वैल्यू इससे हमने इसे माइनस किया तो D निकला जो कि माइनस का 6। देखो, तो 26 ये रहा, प्लस अब माइनस का 120 हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो 26 ये रहा और माइनस का 120 ये आया हमारे पास में। तो आंसर हमारे पास अब किस में आएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, क्योंकि हमें 21वां टर्म पूछा जा रहा, तो 21वां टर्म हमने इस तरह से निकाल लिया, तो आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव में कितना, माइनस का 94। नेगेटिव में कितना आएगा 94, तो 94 हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें करना कुछ नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला इसको बेस मानना है, ये फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चन हल होंगे। अब इसमें 21वें टर्म की जगह पर कोई टर्म दे दिया जाए, जैसे 21वें टर्म का ना देके यहाँ पर 22वां टर्म पूछ लिया जाए, और ये सीरीज भी 21 की जगह पे 22 तक दी हुई है, तो हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो 22 यहाँ पे लिखेंगे, n इक्वल्स टू 22, तो n की जो वैल्यू 22 हो गई, और 22 से हम 1 लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में
हम जब इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पर भी फिर 1 होगा क्योंकि ये सिंपल सी बात है, तो ये 126 का माइनस का हो जाएगा। और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, हालांकि हमें वहां तक नहीं जाना, मैंने आपको सिर्फ समझाना था तो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़नी। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसकी लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, अब से ऐसा नहीं करोगे। करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। तो जो 4 लड़के हैं तो लिखेंगे 4 बॉयज, ठीक है, और के लिए प्लस का यूज करेंगे, प्लस कितने, 6 लड़कियां जो 6 गर्ल्स हैं, ठीक है, किसी काम को 10 दिनों में करती हैं, किसी काम को 10 दिनों में करती हैं। अच्छा, फिर कहा गया है कि जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, यानी कि 6 जो गर्ल्स हैं, क्या कहा जा रहा है, जबकि 6 लड़के, सॉरी 6 जो बॉयज हैं, प्लस और क्या दिया है, 4 लड़कियां, यानी कि 4 जो गर्ल्स हैं, वो उसी काम को अब 8 दिनों में करती हैं। तो पूछा गया है हमसे कि उसी काम को 4 लड़के और 2 लड़कियां कितने दिनों में निपटा लेंगे। तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के कभी घबरा जाने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा अप्रोच है, इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, मेरे साथ स्टेप्स को फॉलो कर देंगे। तो जो 4 गर्ल्स 4 बॉयज है, सबसे पहले जो वैल्यू बाहर एलिमिनेट हो जाए हमें कट कर देनी है। तो हम देखेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20 बी, 5 4 जा 20 बी, प्लस 6 5 जा 30 जी, 30 जी इक्वल्स टू 4 6 जा 24 बी, 24 बी, प्लस 4 4 जा 16 जी, मतलब 16 जी। तो बॉयस बॉयस एक पास में, कॉमन वैल्यूज एक पास में ले आओ, तो इधर से हम वैल्यू इधर लाएंगे, नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव में है तो किधर आएगा, 24 माइनस 20, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4 बॉयज इक्वल्स टू, इससे हम इसे माइनस करेंगे तो आएगा 14 गर्ल्स। एक रेशियो निकला बॉयज और गर्ल्स के बीच में। मैंने आपको बताया कभी भी चिपकी हुई वैल्यू खुद की नहीं होती है, यानी मल्टीप्लाइड वैल्यू खुद की नहीं होती है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। तो बॉयज 2 के साथ में मल्टीप्लाई, गर्ल्स 7 के साथ मल्टीप्लाई है, तो बॉयज की वैल्यू उसके सामने लिखी वाली यानी 7 है, एंड गर्ल्स की वैल्यू उसके सामने लिखी जो कि 2 है, तो गर्ल्स कितना है, 2 है। यहां से हमने गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकाल लिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 4 लड़कियां और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगी। मतलब ये है, अब 4 जो है 4 गर्ल्स, ठीक है, प्लस 2 बॉयज, 4 लड़के सॉरी आई मीन 4 बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं, मतलब 4 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगी, ठीक है, जिसका x, माना कि वो काम x है, कितने दिनों में कर लेंगी जिस काम को। अब यहाँ पर आपको इसके इक्वल में चाहे इसे रख दीजिएगा, चाहे इस वाले पार्ट को रख दीजिएगा, मैं इस वाले पार्ट को प्रीफर करता हूं। तो 4 बॉयज, ठीक है, प्लस कितना, 6 गर्ल्स हो जाएंगी, जिसे वो कितने दिनों में, 10 दिनों में निपटा लेते थे। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आया है। अब करना क्या है इसे, तो 4 बॉयज और 2 गर्ल्स, बॉय की जगह पे बॉयज की वैल्यू पुट करिएगा। तो बॉयज कितना है हमारे पास, यहाँ पे बॉयज देखिएगा, बॉयज है 7, बॉयज की वैल्यू है 7 और गर्ल्स की वैल्यू है 2। तो बॉयज की जगह पे 7 रख दो एंड गर्ल्स की जगह पे 2 रख दो, बॉयज की जगह पे 7 रख दो एंड गर्ल्स की जगह पे 2 रख दो। तो देखो 4 7 जा कितना होता है, 28, सॉरी 28 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू 4 7 जा 28 हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 10। अब करना क्या है, 28 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 32x इक्वल्स टू, इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 और मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 400 हो जाएगा। तो 32x इक्वल्स टू इतना, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400/32, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर एक निकल के आएगा 25/2।
25/2, 25/2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि चार लड़के और दो लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगी, तो चार लड़के और दो लड़कियां उसी काम को 25/2 दिनों में खत्म कर लेंगी। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे हैं आपको समझ में आए होंगे। इसको देख के घबराना नहीं है, बस एक दो बार आप इन डेटा पर चेंजेस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बेसिक आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आप सही से समझ रहे होंगे और इनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी हम मिलते रहते हैं अब आपको ऐसे डेली डोज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।